बेटा आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ऐसे करके बेटा इनके परपेंडिकुलर एक लाइन ये है, इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन। एक लाइन है बेटा जो किस पॉइंट से पास हो रही है, इस पॉइंट से पास हो रही है पहली चीज तो, और परपेंडिकुलर है इन दोनों लाइंस के लिए साथ। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन करना है। ठीक है बेटा, हमने मान लिया कि चलिए ये जो लाइन है जो ये पास हो रही है, ठीक है, जो सबसे पास हो रही है, जो ये इस पॉइंट 2, -1, 3 से पास हो रही है, जिसके डायरेक्शन रेशियोज जो भी हैं, उस लाइन की हमने वेक्टर इक्वेशन मानी। भाई वेक्टर इक्वेशन कह रहा हूँ, उसका वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग देखें तो आएगा b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। हमने लेट कर, तो ये वो लाइन है, ठीक है, ये हमने लेट कर रखा। ये वो लाइन है बेटा जो पास हो रही है किस पॉइंट से, 2, -1, 3 पॉइंट से। ठीक है? अब हमें ये गिवन है कि ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन है, तो लाइन का वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखते हैं लाइन के लिए। जैसे हमने वहां पे क्या कर रखा था बेटा, देखो एक लाइन हम लोगों ने ले रखी थी ना, पैरेलल वेक्टर वेक्टर बी हो रखा था, याद करिए आप। पैरेलल एक वेक्टर क्या होता था, वेक्टर बी होता था ना। इस टाइप से वेक्टर होते थे। हमें यही करना है कि सबसे पहले ये जो पॉइंट गिवन है ना कि 2, -1, 3 इस पॉइंट से जा रही है, तो यहाँ से ये बेटा वेक्टर ए बनाएंगे हम। वेक्टर ए जो बनेगा वो बनेगा 2 आई कैप -1 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये वो वेक्टर बन गया जो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, और बेटा ये वेक्टर बी हमने जो लेट कर रखा है, ये वाला वेक्टर नहीं है बेटा, ये इस लाइन के पैरेलल वेक्टर है। ये जो लाइन है इसके पैरेलल एक वेक्टर हमने लेट कर रखा है, जिसके b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो अगर हम इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखें, तो वेक्टर इक्वेशन लिखने का जो तरीका था वो यही था, वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए, वेक्टर ए का मतलब 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, प्लस लेमडा वेक्टर बी, यही तो लिखा करते थे। ठीक है, अब देखिए ये चीज हमने लिख रखी, जहां पे वेक्टर बी को हमने इस तरीके से, ये हमने अपना एक रेडी कर रखी। हाँ ये, अब ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, वो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके भी परपेंडिकुलर है। अगर इन दोनों के means अगर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर बी और b1 का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, वो बेटा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ये तो मतलब है, देखेंगे सिंस दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस, ठीक है, इसका मतलब बेटा ये जो है ये हमारा b1 बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे लिए b2, और ये जो बेटा इसका ये है, ये पैरेलल वेक्टर बी। तो बेटा वेक्टर बी और b1 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। ऐसे ही बेटा वेक्टर बी और वेक्टर b2 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आने वाला है, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है। वेक्टर बी की अगर बात की जाए, तो वेक्टर बी को तो हम लोग ऑलरेडी लेट कर चुके हैं, b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये लेट कर चुके हैं। अगर हम वेक्टर b1 की बात करें, b1 में बेटा हमारे लिए ये है 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप इक्वल्स टू, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर लेंगे तो आपको मिल रहा है 2b1। आई कैप इंटू आई कैप 1 होता है तो 2b1, ऐसे बेटा 2b2 और फिर b3 बराबर 0 आ जाए। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये एक इक्वेशन बन रही, इसे पहली बना देना, इसे सेकंड बना देना। अब हम बेटा इसको पिक कर रहे हैं, इसको देखते हैं भाई कि वेक्टर बी और वेक्टर b2 का डॉट प्रोडक्ट भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब वेक्टर बी की बात करें तो सेम वैसे ही b1 आई कैप, b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, वो किसके बराबर होने वाला है बेटा, ये बराबर हो जाएगा हमारे लिए b2। b2 की बात की जाए तो बेटा ये वैल्यूज हैं आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इनके बराबर। देखिए यहाँ पे b1 आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है केवल b1 आएगा। ऐसे बेटा ये 2b2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2b3। इक्वेशन नंबर मेरे पास बन जाएगी
सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, एक वेक्टर ए लेट कर रखा है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, उसका हमने बनाया 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। पैरेलल एक वेक्टर ये ले लिया, वेक्टर इक्वेशन एक बनाई हमने उसी से, तो ये बन गई। अब हमें बताया गया है कि ये जो लाइन है जो ये जा रही है, ये क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे वेक्टर बी और इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, 0 के इक्वल होगा। वेक्टर बी और वेक्टर बी1 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा, वेक्टर बी और वेक्टर बी2 का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। ऐसे करके हमने दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा और हम लोग इजीली अपने आंसर को, तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग बेटा क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का यूज करने जा रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है, चलो सॉल्व, ठीक है, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट गलत बोल गया, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भी सॉल्व करने के तरीके हैं, करना चाहो तो कर सकते हो आप, इनको सॉल्व करोगे तो b1 और b3 में बनेगी इक्वेशन, बट सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा सबसे पहले b1 लिखेंगे आप, फिर आप b2 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखने वाले हैं, b लिख लिया, b1 b2 b3। इन दोनों को जरा ढंग से देखिए, इन दोनों इक्वेशन को आपको समझाने के लिए मैं कुछ चीजें अभी छुपा रहा हूँ यहाँ पे, क्या सब छुपा, इतना पार्ट मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को आप देखिए, ठीक है, b1 की वैल्यू निकालना है तो b1 को भूल जाओ बेटा, इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करो, इस 2 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इस 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, फिर माइनस साइन लगाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा जरा देखना, 2 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 आएगा, फिर माइनस साइन लगाना ही लगाना है, फिर 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा, कॉन b2 प्लस टू b2 की बात करनी है। तो अगर आप डायरेक्शन चेंज करना नहीं चाहते तो माइनस साइन ऊपर लगा लीजिए, मैंने माइनस साइन ऊपर लगा दिया क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ, मुझे बस ये पता हो कि अब एक बार इसका इधर इस साइड मल्टीप्लाई, एक बार इस डायरेक्शन में मल्टीप्लिकेशन। अब b2 की अगर हम लोग बात करें, b2 के लिए हमें बेटा b2 की वैल्यूज को भूलना पड़ेगा, समझ रहे हो, हमें मानना पड़ेगा कि b2 की यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। अब हम पहले b3 की वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन बेटा इस 2 से करेंगे जो कि आएगा 4, माइनस साइन लगाएंगे, फिर इस 1 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग इससे करने वाले हैं बेटा, इससे करने वाले हैं, जो कि आएगा 1, जो कि आएगा 1, ठीक है। b3 की बात कर लेते हैं ऐसे बेटा, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो आएगा 4, माइनस साइन लगाएंगे, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन -2 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये हमारे b1 अपॉन माइनस का 6 माइनस b अपॉन 3 b2 अपॉन 3, ये आ जाएगा बेटा b3 अपॉन प्लस का 6 आ, b3 अपॉन प्लस का 6 आ, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हो ना कि डिनोमिनेटर में सभी नंबर किससे कैंसिल हो रहे हैं, 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग के पास आंसर आने वाला है, फाइनली परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से आप बेटा जो b1 की जो नीचे वैल्यू लिखी है, ये b1 की हुई, b1 इक्वल्स टू माइनस का, b2 की अगर बात करें तो बेटा माइनस का 1, बेटा ये माइनस साइन 1 के साथ भेज दो तो माइनस का 1 बन जाएगा, और b3 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, 3 अपॉन, समझ गए। अब हमसे बेटा वेक्टर भी बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, जी बिल्कुल, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, यही तो था। तो b1 की बात करें तो बेटा -2 i कैप आएगा, b2 की बात करेंगे -1 j कैप आएगा, और b3 की बात करेंगे तो 2 k कैप आएगा, ये वेक्टर b की वैल्यू आ चुकी है। बेटा हमारी वेक्टर इक्वेशन भी रेडी है, वेक्टर इक्वेशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था बेटा, ऊपर देखिए ये है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी, आई कैप माइनस जे कैप प्लस, ठीक है, प्लस 3k कैप, ये था, और उसको मैं बेटा लेमडा इंटू वेक्टर बी करना है। वेक्टर बी की बात करें ये -2 आई कैप -1 जे कैप प्लस 2, ठीक है। अगर आप वेक्टर इक्वेशन से डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन लिख पाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर आपको देखना पड़ेगा कैसे करना। देखिए हम लोगों ने जब कार्टेशियन इक्वेशन लिखना सीखा था
का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि कार्टेशियन इक्वेशन की इक्वेशन क्या होती है, ये चीज तो आपको पता ही है। एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, प्लस टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ठीक है, तो अगर आप उसमें कैसे ये एक्स वन वाई वन क्या रहता था बेटा, ये रहता था इस पॉइंट को जो गिवन है, पॉइंट गिवन, ठीक है, ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड क्या रहता था, जो पॉइंट आपने लिया है, और ए बी सी क्या रहते थे, जो उसके पैरेलल वेक्टर जा रहा है उसके डायरेक्शन रेशियोज रहते थे। यही तो रहता था कार्टेशियन इक्वेशन, यही तो हुई ना, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। अगर इस तरीके से आप कर पाए तो वैसे करिए, अगर वैसे आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वैसे मैं चाहता हूँ कि आप वैसे ही करिए जैसे मैं बता, हम लिखेंगे द कार्टेशियन इक्वेशन, द कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन, ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू थ्रू 2 comma minus 1 comma 3 and having डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज बेटा क्या बनेंगे, वेक्टर बी की जो वैल्यूज है बेटा ये डायरेक्शन रेशियोज, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज बनेंगे। ये बात अब समझना थोड़ा सा, -2 कॉमा -1 कॉमा 2 इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। बेटा देखो जो पॉइंट जिससे पास होता है वो x1 y1 z1 होता है, जो पॉइंट हम लोग लेते हैं वो x y z होता है, जो वेक्टर बी पैरेलल ले रहे हैं उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ए बी सी की वैल्यू। हम फॉर्मूला लिखेंगे x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। बेटा देखो ये लाइन किससे पास हो रही है, इससे, तो x1 की वैल्यू 2 है और a की वैल्यू बेटा कितनी है, -2 है। y माइनस वाई वन की बात करें, y1 की वैल्यू बेटा -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कौन में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऐसे ही z माइनस जेड वन है, तो z1 की बात करें तो बेटा 3 है, तो z माइनस 3 अपॉन सी, सी की वैल्यू का मतलब है बेटा +1। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, ये हमारी वेक्टर इक्वेशन बन गई, ठीक है। और जो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन जो होती है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, 0 होता है, वो भी हमने क्या कर लिया है, यूज कर, ठीक है। इस फिगर को हटा देते हैं। खड़े होते हैं सब पीछे ही, चलो कोई नहीं, सॉल्व कर लेना अपना, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3, ठीक है, इनटू, समझ में आ गया बेटा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर देखो होना चाहिए। तो बेटा देखो लेंथ इसकी इतनी बड़ी थी तो उसको जो भी चीज़ें उसने कंडीशन बोली सबको करना पड़ गया, हम लोगों को टाइम भी लग गया है इसमें बहुत, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन which is perpendicular to the lines with equations x plus 2 upon 1, y minus 3 upon 2, z plus 1 upon 4, x minus 1 upon 2। बेटा इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है, ये मतलब हमें वेक्टर इक्वेशन भी पता करनी है और कार्टेशियन इक्वेशन भी पता करनी है, एक ऐसी लाइन की जो बेटा इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है, और ये लाइन बेटा इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, ये चीज हमें पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन लाइन्स, इन दोनों लाइन्स के बीच में एंगल भी निकालना है, वो चीज़ तो आपका चलिए अलग पार्ट हो गया। पहले तो आप ये वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन पता, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि जैसे ये जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास हो रही है बेटा, 1,1,1 पॉइंट से पास हो रही है। तो लास्ट टाइम पे हमने जैसे वेक्टर इक्वेशन बनाई थी, सेम ऐसे इस बार हम कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि इस बार हमें कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन गिवन, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस, सिंस any line through the point 1,1,1 is given by x माइनस x1 होता है बेटा, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, अपॉन, अब बेटा ए बी सी की वैल्यू नहीं पता, a
ऐसे y माइनस y1 होता है तो y1 की वैल्यू 1 है अपॉन b, z माइनस z1 होता है बेटा, z1 की वैल्यू की बात करें तो 1 अपॉन में c आ जाए। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। इक्वेशन नंबर क्या बना लेंगे बेटा, 1 बना लेंगे, जहां पे ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है, इस लाइन बन के, ठीक है। अब आते हैं बेटा, अब जो हमें लाइंस गिवन है इनसे क्या हमारे पास बन जाएगी बेटा, इनके डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ऑलरेडी गिवन है बेटा। जैसे इसमें ए की वैल्यू की बात करें वो 1 है, बी की वैल्यू की बात करें वो 2 है, सी की वैल्यू की बात करें तो 4 है। इस लाइन के लिए बात करें तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ से बन जाएंगी, फिर उन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर आगे देख लेंगे। अब लिखेंगे नाउ नाउ द लाइन 1 is perpendicular to the lines the lines। इससे पहले बेटा कौन कौन सी लाइन है परपेंडिकुलर, या टू द गिवन लाइंस लिखते हैं, द गिवन लाइंस। जब आपने कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पढ़ी थी, कार्टेशियन के लिए कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या थी, a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। बेटा a1 का काम कौन कर रहा है, मेरा a कर रहा है, और a2 का काम कौन कर रहा है, वो ये कर रही है। a1 इंटू ए टू का मतलब है बेटा a इंटू 1 1a, b1 इंटू बी टू की बात करें तो बेटा 2 इंटू बी 2b, c1 इंटू सी टू की बात करें तो 4c, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम बेटा अब देखो हमें फिर से यही a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू ये लगाना है हमें। तो हम देखेंगे यहाँ पे तो 2 इंटू ए 2a आएगा, 3 इंटू बी 3b आ जाएगा, 4 इंटू सी 4c आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा बेटा, 0। फिर क्रॉस सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की बात करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि ए आप लिख लीजिए, अपॉन में क्या आएगा बेटा, 4 इंटू 2 8 आएगा, माइनस साइन लगाइए, 4 3 12 आएगा। फिर बी माइनस का बी करो बेटा, यहाँ पे हमें 4 इन बन जा 4 करना है, माइनस का साइन लगाना है, 2 4 जा 8 करना है। लास्ट क्वेश्चन हमने एक एक बताया कायदे से, तो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए वहीं से। अगर हम सी की वैल्यू निकालना है तो सी को भूल जाओ, यहाँ पे है ही नहीं, 3 1 जा 3, माइनस साइन लगाएंगे, 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए तो ये आ रहा है हमारे पास a अपॉन -4, ठीक है, माइनस बी अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, और यहाँ पे आएगा c अपॉन -1। आपके पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, a इक्वल टू -4 आ रहा है बेटा, b की बात करेंगे तो वो 4 ही आ रहा है, c की बात करेंगे तो बेटा वो -1, a की वैल्यू -4, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू -, ठीक है। तो अब ये वैल्यूज जाके हम यहाँ पे अगर रख दें तो मेरी कार्टेशियन इक्वेशन रेडी, ठीक है। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन 1, ठीक है, आर -4, -4, -1, ठीक है। देयरफॉर रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन की बात की जाए अगर, तो बेटा हमारे पास x माइनस x1 है, तो x माइनस x1 का मतलब 1 है, -1 अपॉन a की वैल्यू -1, फिर इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b की वैल्यू बेटा 4 है, फिर z -1 है अपॉन c की वैल्यू -1। ये मेरा एक आंसर आ, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है बेटा वेक्टर इक्वेशन बनानी है। वेक्टर इक्वेशन कैसे बनेगी, वेक्टर इक्वेशन में आपको बताया गया था कि बेटा वेक्टर आर जो होता है, एक तो मिलता है बेटा वेक्टर ए कैसे बनेगा, वेक्टर ये जो लाइन जिस लाइन से पास हो रही है वो बेटा वेक्टर ए बनाएगा हमारा, जिस पॉइंट से पास हो रही है हमारी लाइन वो पॉइंट्स हमारे वेक्टर ए को बनाएंगे। वेक्टर बी कैसे बनता है, डायरेक्शन रेशियो से बनता है, ठीक है। तो वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी ये तो होता है, तो वेक्टर ए कैसे बनेगा बेटा, जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो 1 i कैप 1 j कैप
तो 1 k कैप, 1 लिखते नहीं है तो आई कैप, जे कैप, के कैप भी लिख सकते हैं, प्लस लेमडा वेक्टर बी। वेक्टर बी की अगर बात की जाए तो वेक्टर बी है माइनस का 4 आई कैप, बेटा ये ए की वैल्यू हो गई। फिर बी जे कैप होता है तो 4 जे कैप आएगा, -1 सी कैप, सॉरी के कैप। इस तरीके से हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी बना लें। कार्टेशियन इक्वेशन ऐसे बनेगी, वेक्टर इक्वेशन ऐसे बनेगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वेक्टर बी क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है, उसके डायरेक्शन रेशियोज ए आई कैप ए बी सी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से पैरेलल वेक्टर होता है। चलिए इसमें बेटा एक और क्वेश्चन था हमारे पास कि फाइंड द एंगल बिटवीन देम। एंगल बिटवीन देम आप करिएगा, एंगल बिटवीन देम आप करिएगा बेटा, ये फॉर्मूले से a1 इंटू ए टू प्लस b1 इंटू बी टू प्लस c1 इंटू सी टू अपॉन अंडर रूट जो भी बताया गया है उस फॉर्मूले का आप यूज करके इन दोनों के बीच में एंगल निकालिएगा, ये काम आप। ठीक, चलिए बेटा हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग को समझना है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप अच्छे से जानते हैं कि पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन उन लाइंस को बोलते हैं, ठीक है, जिनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। बट अब हमें यहाँ पे एक नया टर्म पढ़ना है जो कि स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस किन लाइंस को कहते हैं, जरा इस पर जरा गौर करिए। ऐसी पैरेलल लाइंस जो कभी भी, सॉरी ऐसी लाइंस, पैरेलल नहीं बोल रहा हूँ, ऐसी लाइन जो कभी भी इंटरसेक्ट ना करें, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग हो और नॉन पैरेलल हो। नॉन पैरेलल हो मतलब पैरेलल भी नहीं और इंटरसेक्ट भी ना करें, ये कैसे पॉसिबल है भाई। अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि अगर कोई भी दो लाइनें पैरेलल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो जाके इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो भले ही हमारी स्क्रीन पे नहीं आ रहा तो हम क्या करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट कर ही रही होंगी, जैसे ऐसे ये दो लाइनें जा रही हैं। अब ये पैरेलल नहीं है तो अगर इनको आगे प्रोड्यूस करते थे तो ये कट कर जाती थी। बट ऐसा कैसे हो सकता है बेटा, हो सकता है अगर ये लाइन अलग प्लेन में हो और ये वाली लाइन अलग प्लेन में, मान लो ये एक एक्स वाई प्लेन में दूसरी वाई जेड प्लेन में है, तो दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेंगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होंगी। ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं स्क्यू लाइन, ठीक है। तो द लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, ऐसी लाइंस को ही हमें स्क्यू लाइंस बोलना है, ठीक है, समझ गए बात को। अब इसमें आगे हम लोग को पढ़ना है बेटा कि दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें। दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालना है। सबसे पहले बेटा लाइंस कितने टाइप की होती हैं, तो आप कहेंगे सर दो टाइप, हमने कई टाइप पढ़ रखे, जिसमें से पहला टाइप है इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ रखा है बेटा, पैरेलल लाइंस होती हैं, आपने पढ़ रखा है पैरेलल लाइंस होती है। थर्ड बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं अब यहाँ पे स्क्यू लाइंस। अब आप कहेंगे सर एक कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी थी, तो बेटा उसका कोई यूज ही नहीं, उनके बीच में क्या डिस्टेंस निकालोगे जब दोनों के पाथ ही सेम है। स्क्यू लाइंस याद रखिएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल। तो अब इनके बीच में हमें बेटा, जैसे मान लो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ऐसी लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने जा रही है, उनके बीच में एंगल कैसे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर कोई पैरेलल लाइंस है उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी और स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यही सब चीजें सीखें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इंटरसेक्ट। बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस जब भी होंगी, ठीक है, उनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालना है। बेटा डिस्टेंस में भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना। कभी भी आपको ये बात 9th से बताई जा रही है, जब भी आपको किसी भी दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। इनके फॉर्मूले हमें डायरेक्ट याद करने हैं और हमें डायरेक्ट अप्लाई करना, ठीक है। जैसे हम आपसे बात करें कि जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात कर रहे हैं तो इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो 0 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो अगर कभी भी हमने सॉल्टेड डिस्टेंस निकाली और वो बेटा 0 के बराबर आ रही, हम बोल देंगे लाइंस क्या इंटरसेक्टिंग। तो आपको सर सॉल्टेड डिस्टेंस आखिरकार कैसे निकलेगी, तो हम कहने जा रहे हैं यहाँ समझिए। बेटा एक लाइन L1 हमने बनाई है, ठीक है, जिसकी वेक्टर इक्वेशन क्या गिवन है, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B प्लस लेमडा वेक्टर B। क्योंकि हमें पैरेलल बनाना है तो आपको इस बात का याद रखना है कि वेक्टर B हमारा सेम ही होना चाहिए, ठीक है। ये बेटा A1 कर दिया। एक दूसरी लाइन हमने L2 बनाई, ये बेटा पहली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। इसकी वेक्टर इक्वेशन की बात करें तो A2 वेक्टर A2 प्लस म्यू वेक्टर B। बेटा पैरेलल लाइन है इसलिए ये दोनों हमारी वैल्यूज दोनों सेम है,
ठीक है। तो अब इसके बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको अब हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एस डी बोला करेंगे, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एस डी अगर निकालना है तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ए टू माइनस ए वन करना है, ए टू माइनस ए वन करना है। फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट किससे लेना है बेटा, वेक्टर बी से लेना है। ए टू माइनस ए वन करना है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या लेना है, वेक्टर बी से लेना है। और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, बी का, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस आने वाली है, अब बेटा ये हो सकता है ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए, क्योंकि भाई क्रॉस प्रोडक्ट जब आपने किया तो वो पॉजिटिव भी आता था नेगेटिव भी आता था, इसलिए बेटा यहाँ पे भी एक मॉड लगा हुआ है जो इस वैल्यू को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो ए टू माइनस ए वन करिए, कर लेंगे, फिर वेक्टर बी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से डिवाइड कर दीजिए, जो सॉर्टेड डिस्टेंस आएगी वो पैरेलल लाइंस की। अच्छा पहचानेंगे कैसे, जिसमें ये दोनों चीजें क्या होंगी बेटा, सेम होंगी, या फिर रेशियो सेम हो रहा होगा बेटा, समझिएगा बात को। हो सकता है रेशियो सेम हो, मतलब हो सकता है यहाँ पे कुछ लिखा है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दूसरी वाली इक्वेशन बना दी, तो भी आपको देखना है कि हाँ वो पैरेलल लाइंस। अगर ये सॉर्टेड डिस्टेंस हम निकालने बैठते और ये मान लो 0 आ रही है, तो बोल देंगे भाई कि ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ क्लियर ही है कि भाई ये पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग का नहीं बन रहा। अब आते हैं स्क्यू लाइंस की बात कर लेते हैं। स्क्यू लाइंस किसे कहते हैं, स्क्यू लाइंस वो लाइंस होती है जो ना कि पैरेलल है ना ही इंटरसेक्टिंग करती है। तो एक एल1 लाइन हमने इस तरीके से मानी है, वेक्टर आर इक्वल्स टू ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन इस बार लेट करेंगे बेटा। तो ऐसे बेटा L2 की बात करेंगे तो वेक्टर R इक्वल्स टू ए टू, वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू। इस बार हमने ये दोनों वेक्टर्स को चेंज कर दिया क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्ट। तो अब यहाँ पे सॉर्टेड डिस्टेंस अगर निकालना है तो जरा देखिए, आपको सबसे पहले ए टू माइनस ए वन करना पड़ेगा, वेक्टर ए टू माइनस ए वन कर लेंगे, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप किससे लेंगे बेटा, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें, का डॉट प्रोडक्ट लेंगे बेटा वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। अपॉन में बेटा क्या रहेगा, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का जो क्रॉस प्रोडक्ट करके लाए हैं उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद ये जो वैल्यू आ रही है बेटा ये नेगेटिव ना आ जाए तो इसलिए ऊपर भी मैं, तो मतलब आपने अगर क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से कर लिया है तो आप सॉर्टेड डिस्टेंस आप एक तरफ से निकालते चले जाएंगे। अगर आपने नहीं किया है प्रॉपर तो आएगी, जो कि आप कर चुके हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने, ठीक है। अच्छा एक बात सुनिएगा, ये सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये सॉर्टेड डिस्टेंस का, अब कोई अगर पूछे कि भाई अगर सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये हो गया, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए तो आपको बता दिया कि डिस्टेंस जीरो होती है, सॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी क्योंकि भाई वो इंटरसेक्ट ही कर जाएंगी आखिरकार। बट इसके लिए कंडीशन है, इसको हम बोलते हैं कंडीशन, कंडीशन ऑफ फॉर टू गिवन लाइंस टू बी इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करने वाली टू बी इंटरसेक्ट। बेटा उसमें क्या करते हैं कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, चूंकि आपको पता है ना कि सॉर्टेड डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, जब सॉर्टेड डिस्टेंस जीरो आ गई तो ये वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो अब आप बताओ ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन, वेक्टर ए टू माइनस ए वन इंटू डॉट प्रोडक्ट करना है बी वन क्रॉस बी टू, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, जीरो के बराबर। अगर एस डी की वैल्यू मैं जीरो रख दूं, ये टर्म आके जीरो बन जाएगा, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी, जिसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ टू गिवन लाइंस टू बी इंटरसेक्ट, ठीक है। ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट है आपको जो समझना है। चलिए बेटा इसके आगे क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं इसी के बेसिस पे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे सामने जो आ रहा है तो ये आ रहा है, बट सभी क्वेश्चन में यहाँ पे फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन क्या गिवन है, जो बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, पहली लाइन बेटा यहाँ गिवन है वेक्टर आर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, और फिर लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप
प्लस 2k कैप, ये हमारे पास बन गई। तो ये बेटा है दूसरी इक्वेशन जो है, वेक्टर आर इक्वल्स टू 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। सबसे पहले हमें ये देखना क्या ये पैरेलल लाइंस तो नहीं है बेटा, नहीं दिख रही ना, पैरेलल लाइंस तो दिख नहीं रही क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं। तो हम जल्दी जल्दी अपनी सारी वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। हालांकि आपको ये सोल्यूशन में मेंशन करना है कि हेयर a1 इक्वल्स टू ये, a1 की वैल्यू ये हो गई हमारे, ये बेटा a1 है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है। ये बेटा a2 हो गई, ये आपके पास जो वैल्यू है ये बेटा ये b1 की वैल्यू है, ये वैल्यू बेटा क्या है b2 की। फॉर्मूला हमारे माइंड में रखना है कि a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, फिर b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ेगा, फिर हमको डिवाइड करना है। तो ये सारी वैल्यूज आप पहले कैलकुलेट करिए और फिर उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम a2 माइनस a1 करने जा रहे हैं। a2 की बात करेंगे बेटा तो यहाँ पे 4i कैप 5j कैप प्लस 6k कैप है, ये a2 की वैल्यू है। माइनस लगाएंगे, a1 की बात करें i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप है, ये a1 की वैल्यू है। a2 की वैल्यू ये, a1 की वैल्यू ये। तो 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप आ गया, ठीक है। तो माइनस कर रहे हैं बेटा, माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप, तो ये आ जाएगा फाइनली 4i कैप में से i कैप सेपरेट करेंगे 3i कैप, 5j कैप में 2j कैप का सेपरेट करेंगे 3j कैप, 6k कैप में 3k कैप कम करेंगे तो 3k कैप। ये हमारे पास आ गई बेटा a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस a1 की वैल्यू आ चुकी है। देखिए बताइए समझ में आया या नहीं। a2 माइनस a1 मेरे पास ये आ चुका है। अब देखिए हमारे पास क्या है, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का हमें क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो वेक्टर b1 और वेक्टर b2 बेटा मेरे पास क्लियर है, ये b1 है और ये b2 है। तो b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। सबसे पहले बेटा हमारी जो पहली रो होती है वो i कैप j कैप और k कैप की ही होती है ना। फिर बेटा b1 के स्केलर्स लिखेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे बेटा क्या है 2 है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है बेटा और यहाँ पे क्या आएगा 1। बेटा ये पहली जो ये है ये b1 के स्केलर्स लिखे हैं, यहाँ पे b2 के स्केलर्स लिखे हैं। स्केलर्स का मतलब बेटा ये जो मल्टीप्लाई में 2 3 1, ठीक है। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो i कैप, अब सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा -3 इंटू 1 माइनस का 3, -3 इंटू 1 माइनस का 3, माइनस साइन लगाएंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ठीक है। माइनस जे कैप किया माइनस जे कैप करने के बाद बेटा आप जे कैप की एलिमेंट्स भूल जाइए उसके नीचे के, 1 1 जा 1 माइनस 2 2 जा 4, फिर के कैप की वैल्यू निकालना है बेटा। अब ये एलिमेंट्स भूल जाओ, 3 1 जा 3, माइनस साइन लगाया और 2 इंटू -3 माइनस का 6 आएगा, 2 इंटू -3 बेटा कितना आएगा माइनस का 6 आएगा। तो ये आएगा आई कैप माइनस का 9 आई कैप और माइनस जे कैप और ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा के कैप 3 + 6 9 आ जाएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 3 प्लस का 9 के कैप, तो माइनस का 9 आई कैप माइनस माइनस प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप, ये मेरे पास फाइनली आ रहा है वेक्टर वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी मेंशन है कि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, अंडर रूट -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 9 प्लस 81, 162 प्लस 9, 162 प्लस 9 बेटा कितना आ जाएगा 171 आ जाएगा। अब आपको पता है ना कि 19 9 जा 171 होता है, तो आप इसको 3√9 भी तो 19 भी लिख सकते हैं। ये बेटा मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब हम सॉल्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि ये ऑलरेडी लिखा है, ये ऊपर ये इसी फॉर्मूले का यूज करने जा रहे हैं। तो नाउ वी नो दैट सॉल्टेड डिस्टेंस SD इक्वल्स टू a2 माइनस a1
डॉट प्रोडक्ट करना है बेटा किसके साथ, B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, अपॉन अपॉन में बेटा मैग्नीट्यूड। सारी वैल्यूज हमारे पास रेडी हैं, अब हमें केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। अगर हम बात करें A2 माइनस A1 कितना निकालना है, तो आप कहेंगे 3i कैप आया है, 3i कैप आया है, प्लस 3j कैप आया हुआ है, प्लस 3k कैप आया। ये A2 माइनस A1 ये यहाँ से उठा, इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा लेना है B1 और वेक्टर B2, माइनस 9i कैप, 3j कैप, प्लस 9k कैप, अपॉन में बेटा क्या आएगा देखिए, अंडर रूट, अपॉन में जो वैल्यू आ रही है 3√19। बस एक स्टेप और बाकी, हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 3 इंटू माइनस 9 माइनस का 27, बेटा 3 इंटू 3 प्लस का 9 आएगा, 3 इंटू 3 प्लस का 9 आ जाएगा, तो 3 9 जा 27 फिर से आ जाएगा, 3 9 जा 27। बेटा देखो ये प्लस का ये माइनस का ये दोनों कैंसिल हो, प्लस का और माइनस का ये दोनों कैंसिल हो गए, अपॉन में बेटा क्या है 3√19। फाइनली जो हमारे पास डिस्टेंस आ रही वो आ रही 9/3√9 19 यूनिट्स, 3√19 यूनिट्स। ये फाइनली मेरा आंसर आ रहा है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि मुझे कैलकुलेट, दिस वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, वेक्टर r इक्वल्स टू t प्लस 1 i कैप, 2 माइनस t j कैप, 1 प्लस t 3k कैप। देखिए ये लाइन इसने थोड़ा सा खराब की, दोनों लाइंस। जैसे हर बार क्या रहता था कि ये t या लेमडा या म्यू जो भी है वो एक अलग रहते थे वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे उसने मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर दिया, हमें फिर से इनको सेपरेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारी वेक्टर इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देने लगे जैसे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहती है। तो वेक्टर r की बात अगर करें, यहाँ पे वेक्टर r है हमारे पास t प्लस 1, अगर मैं i कैप से मल्टीप्लाई करूँ तो t i कैप, और 1 का i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे i कैप आएगा। ऐसे ही बेटा j कैप का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2j कैप माइनस t j कैप, बेटा 3k कैप प्लस 3tk कैप, 3tk कैप। अब आपको पता है अच्छे से कि i कैप, 2j कैप और प्लस 3k कैप, इनको मैंने हमें अलग कर लेना है। और ये जो t वाले जितने भी टर्म्स है, टी आई कैप हो गया, माइनस का टी जे कैप हो गया और प्लस का 3tk कैप हो गया, इन्हें बेटा मैंने साइड में किया। अब इन सब में t कॉमन ले लो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और यहाँ पे अगर t आप कॉमन ले रहे हो तो आपका बचेगा क्या, आई कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ये हमारे पास बेटा बच चुका है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने एक वेक्टर इक्वेशन को तो अपने नॉर्मल कर लिया है, दूसरी वेक्टर इक्वेशन को भी ऐसे ही करें अगर हम लोग, ठीक है। तो वेक्टर r इक्वल्स टू गिवन है बेटा, यहाँ पे भी i कैप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s i कैप बनेगा, 2i कैप बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से भी मल्टीप्लाई होना है, j कैप से भी होना है, तो संभल के करिएगा कि गलत ना हो। माइनस का 1j कैप आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, एस जे कैप आएगा, प्लस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एस के कैप आएगा, और माइनस का 3k कैप आ। फिर से देखो बेटा, 2i कैप वैसे ही रहेगा, 1j कैप वैसे ही रहेगा, माइनस का 3k कैप वैसे ही रहेगा, और एस जे कैप बेटा सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें i कैप के टर्म्स को कलेक्ट करना है जिसमें s है, तो 2s i कैप आया। फिर बेटा एस जे कैप को इसके साथ रखें और प्लस 6s के कैप रखें। आप समझ पाए बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप, जिनमें एस नहीं था उन सबको मैंने साथ में बना लिया, इसका जिनके पास एस था उसको अलग कर रहे हैं। अब हम इसमें क्या कॉमन लेंगे, एस को कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या, 2i कैप माइनस 1j कैप माइनस 3k कैप, और इसमें एस अगर आप कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। ये मेरे पास दूसरी वेक्टर इक्वेशन। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आपको एक बात बता दें कि इनका कंपैरिजन किससे आप करोगे, आपको पता है ना, इनका कंपैरिजन हम लोग सबसे पहले a1
पहली वाली का कंपैरिजन किससे करेंगे, a1 प्लस लेमडा b1 से, जिससे कि a1 की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि ये a1 है, ये a1 है। ये जो वैल्यू आ रही बेटा, ये जो वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, b1 की वैल्यू हो गई। ऐसे ही बेटा ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू, ये a2 की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो किसकी आ रही है बेटा, b2 की आ रही है। फिर सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, a2 माइनस a1 निकालेंगे, वेक्टर a2 माइनस a1 कर लेंगे, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, वो भी करिएगा आप, और उसके बाद वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का मैग्नीट्यूड भी आप लेना। जब ये सब आप करेंगे फिर आपके पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा b1 b2 का, और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, के बाद नीचे मैग्नीट्यूड रहता है b1 टू b, जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया उसका मैग्नीट्यूड। ये जो डिस्टेंस आ रही बेटा, ये सॉल्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसमें आके सभी की सभी वैल्यूज पिछले क्वेश्चन के जैसे रख देना, आपको सॉल्टेड डिस्टेंस मिलेगी। और जो सॉल्टेड डिस्टेंस इस बार आनी चाहिए वो आनी चाहिए 9√10 बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा, इसलिए आपको दिया जा रहा है करने के लिए, ठीक है। करेक्ट करिएगा, आपको आंसर करेक्ट मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है शो दैट द सॉल्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज जीरो। बेटा सॉल्टेड डिस्टेंस जीरो आ जाए, सॉल्टेड डिस्टेंस जीरो के लिए हमें तो करना आखिरकार सॉल्टेड डिस्टेंस ही तो निकालना पड़ेगा बेटा। बट इस बार ये पता है कि ये जो सॉल्टेड डिस्टेंस है वो जीरो आनी चाहिए। चलो कोई नहीं, इस बार करके दिखा देते हैं फिर से एक और क्वेश्चन। बेटा देखो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू आपको पता है ये क्या है बेटा, a1 है, ये वैल्यू क्या है, b1 है, ये a2 वैल्यू है, ये a2 है, और ये b2 है। ये सारी वैल्यूज मेरे पास रेडी। अब हमें a2 माइनस a1 करना, संभल के करिए कि गलती ना हो और जल्दी से हो जाए। a2 की बात करें तो माइनस का 4i कैप है प्लस j कैप है, माइनस करेंगे a1 माइनस i कैप प्लस 4j कैप, ये कर लिया हमने, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप, ये a2 माइनस a1 का, तो माइनस 4i कैप एज इट इज रहेगा, j कैप भी वैसे ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 4j कैप, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3i कैप आएगा, माइनस का 3j कैप आ जाएगा। ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। क्या k कैप का कोई भी टर्म नहीं है क्या? हाँ यहाँ पे बेटा देखो एक गलती हो रही है, यहाँ पे 3k कैप भी था क्योंकि हम लोगों ने ध्यान, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का 3k कैप भी है इस ब्रैकेट के अंदर, प्लस का 3k कैप है, लेकिन जैसे ही बेटा प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का 3k कैप आ जाएगा, माइनस का 3k कैप भी इसके साथ, ये बेटा a2 माइनस a1 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको अच्छे से पता है ना, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं हम लोग, वेक्टर b1 और वेक्टर b2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डिटर्मिनेंट में। तो डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सबसे पहले पहली रो जो रहेगी आई कैप जे कैप के कैप की रहेगी, फिर सेकंड रो में बेटा b1 के स्केलर्स 4 1 1, बेटा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा 1, और यहाँ पे भी क्या होगा 1, 4 1 के बाद बेटा देखो आप 5 2 5 2 1, आई कैप एज इट इज लिखना है, 1 1 जा 1, माइनस का बेटा कैसे करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 2। अब माइनस जे कैप की बारी आई, तो अब आप जे कैप के एलिमेंट्स भूल जाइए, यहाँ पे कि जे कैप के एलिमेंट्स भी हैं तो भूल जाओ। 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा जरा बताना, तो आप कहेंगे 4 आएगा, माइनस साइन लगाइए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 5, माइनस का, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, सब कुछ तो सही चल रहा है। जी कोई नहीं, जैसा भी है मेरे सामने क्वेश्चन वो बिल्कुल अकॉर्डिंग सही। फिर अब आप देखो यहाँ पर ये हमने कर लिया है, अब हमारे पास वैल्यू किसकी निकालने के लिए रह गई है, के कैप के साथ कौन सा स्केलर आएगा। के कैप के एलिमेंट्स आप भूल जाइए, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस का 5, 4 2 जा 8 माइनस 5, ठीक है। तो माइनस का 1 आई कैप आएगा, माइनस जे कैप आएगा, 4 माइनस 5 कितना होता है बेटा, माइनस का 4 होता है, सॉरी माइनस का 1 होता है, 4 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा,
एक गड़बड़, ठीक है, सही है। आगे देखो, 3k कैप माइनस आई कैप प्लस 1j कैप प्लस 3k कैप, ये आया बेटा B1 और ये। अब B1 और B2 का जो एक क्रॉस प्रोडक्ट आया है, इसका हमें क्या लेना है बेटा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आप जानते हो ना, सारे स्केलर्स के स्क्वायर करके ऐड करना है, तो -1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर आपको पता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो √11, √11, √11 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक डिफरेंस आ जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है, जो सोल्यूशन इसके साथ 0 आंसर आएगा, उसमें यहाँ पे बेटा ये 0 है वैल्यू, ये 0 ये यूज कर रहा है, जो कि जिसकी वजह से ये आंसर मेरा डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम बिल्कुल प्रॉपर करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें आंसर 0 नहीं आने वाला, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन में ही कुछ मिस्टेक रही। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डिस्टेंस आएगी वो हम कैलकुलेट, ठीक है। अब वो मैच नहीं करेगी तो अलग बात है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो आंसर आ रहा है, तो आंसर 0 लाना है, उसके लिए यहाँ पे ये 0 होना चाहिए, यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें फॉर्मूला लिखना है सॉर्टेड डिस्टेंस का, A2 माइनस A1, फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है B1 क्रॉस B2 के साथ, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड के, ठीक है। A2 माइनस A1 की बात करते हैं, -3i कैप -3j कैप -3k, और डॉट प्रोडक्ट लेना है बेटा B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट, -i कैप प्लस j कैप प्लस 3k, तो अपॉन में क्या आने वाला है, B1 और B2 का मैग्नीट्यूड। बस सिंपल है, कुछ रह नहीं गया बेटा, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट करना है, जो कि बहुत ईजी। -3 इंटू -1 प्लस का 3, -3 इंटू 1, बेटा देखिए जे कैप से मल्टीप्लीकेशन होता है, -3 और इंटू 1, माइनस का 3 आ जाएगा, ओके। और -3 इंटू 3, माइनस का 9, कौन में क्या आ रहा है बेटा, √11, उसके ऊपर बेटा लगा हुआ है मॉड, ये आएगा 9, -3 -9 -12 आएगा, 3 -12 माइनस का 9 आ जाएगा, कौन में √11 आ रहा है बेटा, माइनस साइन को हटा देंगे, 9, क्योंकि बेटा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं आने आई, क्योंकि क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको शायद शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे 0 अगर चाहिए, ठीक है, तो आपको कैसे करना। अच्छा एक चीज और बात, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, अच्छा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 का मतलब क्या है, B1 इंटू B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 की इक्वल है। बट अभी इसको आप ऐसे ही करिए, करेक्शन के साथ ये क्वेश्चन आगे बढ़। चलिए बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ना है, और हालांकि भी पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट रह गया, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया है हम लोगों ने, तो ये एक हम आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं, और ये 2023 में आया हुआ है। पैरेलल लाइंस का कैसे पता चल रहा है कि पैरेलल लाइंस ही, मैंने बोला था ना, इनमें और इनमें रेशियो आप देखना, वो कुछ ना कुछ किसी वैल्यू से वो मल्टीप्लाई करके कर रहा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ रही हैं ना, क्योंकि जब आपने डायरेक्शन रेशियोज निकाल, समझिएगा बात को, पहली वाली लाइन L1 के लिए और दूसरी वाली लाइन L2 का जो डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे, ये डायरेक्शन रेशियोज बेटा आपके क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले, तो 2 3 6 है। अब ये रेशियो यहाँ से डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहा है बेटा, 2 3 6 आ रहा है। यहाँ से आप कहेंगे नहीं सर 4 6 12 आएगा, बेटा ये सिंपल रेशियो है तो सिंप्लीफाई करिए, ये 2 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 से कैंसिल करूँ तो ये बन जाएगा 6, तो 2 3 6। तो अब आप लिखेंगे सिंस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1 एंड L2, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन L1 एंड L2 इज सेम, देयरफॉर देयरफॉर बेटा क्या हो रहा है ऐसा, देयरफॉर ये जो L1 और L2 लाइन क्या है, दूसरे के पैरेलल है। अब पैरेलल में सॉर्टेड डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ रहा है, वो पढ़ा है आपने, वो पढ़ा है A2 माइनस A1, ठीक है। उसके बाद उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी के साथ, ठीक है, और अपॉन में सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट लेना है वेक्टर बी के साथ, और अपॉन में क्या करना है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड,
ठीक है, ये करिएगा, आपको आंसर करना आप आउट एनी। पर देखिए फॉर्मूला भी बताया गया था। ठीक है, अब आपके सामने फॉर्मूले भी हैं और आप इस क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा और आपको आंसर मिलेगा। आप करिएगा इसको, आपको जो आंसर मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए √293/293/7, ये इसका आंसर। A2 - A1 करना, वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना। अब कहेंगे आप वेक्टर बी सर किसको लिया जाए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। वेक्टर बी भाई आखिरकार किसको माने, इसको माने। ठीक है, चलो हम कह रहे हैं कि अगर आप ये क्यों नहीं ले रहे हो बेटा, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेना और उसके बाद जो बच जाए वही वेक्टर बी बनेगा। ठीक है, और अब आप इस बात को समझिए कि ये आपका वेक्टर, अब पहले तो म्यू है, अब इस 2 म्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो म्यू डैश से। ये आपके लिए वेक्टर बी ये बनने वाला है, चाहे आप यहाँ पे बना लो चाहे वहां। ठीक है, उससे पहले आप 2 कॉमन ले सकते हो और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो 2 म्यू बन जाएगा और 2 म्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, म्यू डैश से रिप्लेस कर देंगे, फिर से वो नॉर्मल इक्वेशन दिखा। ट्राई करिएगा। ठीक है, अब कल के दिन हम लोग को ये पढ़ना है, कार्टीशियन फॉर्म पढ़ना है। अभी तो हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस निकालना सीखा है, कल हम कार्टीशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, 2 लाइंस के बीच की, चाहे वो पैरेलल हो चाहे इंटरसेक्टिंग हो, जो भी है। ठीक है, वो करने के बाद हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना और फिर उसके बाद हमारा चैप्टर। तो ठीक कल के दिन नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें कार्टीशियन फॉर्म में अगर ऐसी इक्वेशंस रहेंगी जिनसे हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालें। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।